लेकिन इन सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर जिसका जिक्र अभी सर ने किया, उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। ईरान युद्ध की वजह से एनर्जी कीमतों में आई तेज़ी ने मार्च के दौरान अमेरिका में महंगाई दर बढ़ा दी है। मार्च में अमेरिका की रिटेल महंगाई दर 3.3% दर्ज की गई, जो कि 22 महीने का ऊपरी स्तर है। महंगाई में हुई इस बढ़ोतरी की वजह से अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। फेडरल रिजर्व के लिए अब ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो जाएगा। सर, महंगाई के इन नंबर से क्या ट्रंप पर सीज फायर को लेकर के अब और ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है? बस यही नंबर देखिए, बाजार को तो इस नंबर पे खुश होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जिस बात से सबसे ज्यादा डरते हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या, अमेरिका के सारे राष्ट्रपति जिस एक चीज से डरते हैं वो हेडलाइन पीसी जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है 3.1% पर हो गई, 2.8% के आसपास थी। युद्ध के पहले तक महंगाई नीचे के स्तर पर गिर रही थी। जाते जाते जीरोम पावेल मान रहे थे कि ब्याज दरों में कमी करनी चाहिए ताकि रोजगार आ सके, क्योंकि महंगाई नियंत्रण में है। एक महीने में गैसोलीन की कीमतें $4 पर गैलन से ऊपर गई। $4 का एक बड़ा इतिहास है। $4 से ऊपर जाने वाली गैसोलीन की कीमतें अमेरिका में राष्ट्रपतियों के लिए खतरनाक मानी जाती हैं, ऐसा पुराने पुराने इतिहास बताते हैं। तो ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरीके से इस संधि को करना चाहेंगे, शांति चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद ही क्रूड की कीमत नीचे आएगी। WTI की कीमत तो ब्रेंट से ज्यादा हो गई इस युद्ध के दौरान। WTI 116 पर था, ब्रेंट 111 के आसपास था। ऐसा कभी नहीं देखा गया। आमतौर पर जो ब्रेंट है वो $4 से $5 के प्रीमियम में रहता है अमेरिकन क्रूड से। लेकिन ये जो बढ़ोतरी हमें दिखाई दी, ये आंकड़ा बेहद माकूल मौके पर आया है। और ये आंकड़ा लेकर जेडी वांस निकले हैं वाशिंगटन से इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि और इन्फ्लेशन को अगर आप भीतर से देखें तो इसकी जो कोर इन्फ्लेशन है, जो सबसे ज्यादा डराती है बैंकर्स को वो बहुत स्टिकी दिखाई दे रही है। जो कोर पीसी 3.1% के आसपास है ये। और अगर आप इसको इसी लेवल पर माने कि अगर तेल की कीमतें रहती हैं तो ये एनुअलाइज्ड लेवल पे 4 से 5% चला जाएगा। और यहीं से फिर फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरें कम करने की गुंजाइश, क्या संभावनाएं लगभग खत्म ही हो जाती हैं। तो एक पुराना दूसरा एक रिस्क, और इसके साथ अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो स्ट्रांग स्टैगफ्लेशन का रिस्क, जो कि जिसको आपको आने वाले समय में अमेरिका में दिखाई दे सकता, वो बड़ा दबाव है। तो ये आंकड़ा सिर्फ मॉनेटरी दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से या बाजार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, जियोपॉलिटिकली भी ये आंकड़ा इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले 48 घंटों में जो भी इस्लामाबाद में होगा, अमेरिका कितना यील्ड करता है, कितना झुकता है, ईरान की कितनी शर्तें मानता है, ईरान क्या करता है, उसमें इस महंगाई के आंकड़े की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। सब पे निगाहें रहेंगी। देखते हैं क्या कुछ चीज़ें सामने निकल करके आती हैं इस्लामाबाद से, और उसका भी विस्तार पूर्वक विश्लेषण आपको सोमवार के बोनस पॉइंट में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार अब के कार्यक्रम को, बोनस पॉइंट को समाप्ति की हम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक विशेष चीज़ के बारे में पहले समझ लेते हैं। सर, अर्थम को लेकर के जब आपके साथ कार्यक्रम हुआ था, एक निवेदन मेरी तरफ से था। इस बार का विशेष क्या रहने वाला है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए सर जरा। इस बार का अर्थम का विषय मैं नहीं खोलूंगा, बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस युद्ध से भी वही नतीजा निकला जो पिछले कई युद्धों से निकला है। और एक बेहद दिलचस्प तथ्य है जो आमतौर पर जंग में जंगबाजी करने वाले नेता भूल जाते हैं, कि पूरी दुनिया की युद्धों की तस्वीर पिछले 75 सालों में बदल गई है। वो बदली हुई तस्वीर क्या है? इस जंग में जाते हुए अमेरिका को उस इतिहास का पता था। इस जंग, जैसे रूस को यूक्रेन पर हमला करते हुए 2022 में उस तथ्य का पता था, फिर भी दुनिया को इस संकट में क्यों डाला गया? क्या है वो वास्तविकता, और कैसे पूरी दुनिया में युद्धों का मिजाज और युद्धों के नतीजे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह बदल गए हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप ये जान सकें कि ये जंग क्यों खत्म होगी, क्यों ये लंबे समय तक नहीं चल सकती। भले ही दोबारा लौटे 6 महीने बाद, साल भर बाद, वो लौटती रहेंगी क्योंकि होती रहेंगी, लेकिन क्यों खत्म होगी उसके सूत्र इस तथ्य में छिपे हुए हैं, इस डेटा में या इस एनालिसिस में छिपे हुए हैं, जिसे आप इस बार के अर्थम में जरूर देखें और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा कि दरअसल ये अभिशाप क्या है भारत दुनिया में, युद्धों का सबसे बड़ा अभिशाप क्या है राजनेताओं के लिए, उसे समझते हैं इस बार।